हर दिन उठते हैं कल का बोझ लेकर। सुबह अब नई शुरुआत जैसी नहीं लगती, बस कल का ही एक और हिस्सा लगती है। हमारा दिमाग जंग का मैदान बन जाता है। सोच एक ही जगह घूमती रहती है, हमें और गहरे अंधेरे में खींचते हुए। कल का बोझ, कल का डर। हम बदलने की कोशिश करते रहते हैं। एक और बुक, एक और वीडियो, एक और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस। रेगिस्तान में भटकते आदमी की तरह हम आइडियल सेल्फ को चेस करते रहते हैं। हम गोल बनाते हैं, लिस्ट लिखते हैं, सपने बनाते हैं, ये सोचकर कि थोड़ा और अचीव कर लेंगे तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। कुछ लोगों के पास सक्सेस आ जाती है पर फिर भी खालीपन रहता है। कुछ लोग बीच रास्ते में ही थक जाते हैं और उनका गोल और उनका आइडियल सेल्फ का इमेज बदल जाता है। सक्सेस सिर्फ गेम को रीसेट करती है, फेलियर सिर्फ गेम का शेप बदल देती है। आउटकम्स चाहे कुछ भी हो, कहानी दोबारा लिखी जाती है और चेज एक नया नाम लेकर फिर शुरू हो जाती है। हम पॉजिटिविटी के बबल में जीते रहते हैं। इम्प्रूव करना, प्रूव करना, पेरेंट्स, दोस्त, सोसाइटी को, सबको प्रूव करते करते वो दिखाता रहता है कि वो अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा दोस्त है। जब तक एक दिन उठकर वो खुद को खाली महसूस नहीं करता। ये रियलाइज करते हुए कि वो सबके लिए सब कुछ था पर अपने लिए कुछ भी नहीं था। वो जो कर रहा था प्यार से नहीं पर अंदर के खालीपन और लोगों को खुश रखने के डर से चल रहा था। कहानी एडल्टहुड के एम्बिशन से शुरू नहीं होती है, वो शुरू होती है एक छोटी सी आवाज़ से जो कहती है मैं काफ़ी नहीं हूँ। जो पहाड़ हम चढ़ने की कोशिश करते हैं वो बाहर नहीं अंदर होता है, सेल्फ रिजेक्शन की वीक फाउंडेशन पर, जो ज़िंदगी के हर हिस्से को हिलाती रहती है। हम एक साइलेंट स्पेल में आ जाते हैं जहां हम हमेशा महसूस करते हैं कि हम काफ़ी नहीं हैं। हम डिसिप्लिन के नाम पर खुद को पनिश करते हैं और हीलिंग को हाइडिंग समझ लेते हैं। कंपेयर करते हैं, कम्पीट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर भी अंदर से अधूरे ही महसूस करते हैं क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस के बिना सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ रिजेक्शन का बस एक नया मास्क है। समय आता है जब हम दुनिया को एक नई नज़र से देखते हैं, दोस्तों की सक्सेस, उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी पेस, और हम उस सब को हम खुद से कंपेयर करने लगते हैं। कंपैरिजन मिट्टी बन जाता है जिसमें सेल्फ रिजेक्शन ग्रो करता है। लेकिन ये कंपैरिजन एडल्टहुड में नहीं शुरू होता है, मगर ये पहले से ही शुरू हो चुका होता है। लेसन्स में हम सीखते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, कौन बेटर है, कौन ज़्यादा प्यारा है। अगर हम भी कभी इग्नोर हुए तो हमने सीख लिया कि हमें अपना वर्थ अर्न करना पड़ता है। अगर बचपन में प्यार कंडीशन से मिला, अगर गलतियों पर शर्म आई, अगर सक्सेस पर ही अफेक्शन मिला तो अनवर्दीनेस का बीज वहीं लग गया। हम बड़े होते गए ये सोचकर कि प्यार मिलता नहीं, कमाया जाता है, सक्सेस से ही वैल्यू आती है और पीस डिज़र्व करने के लिए
हमें बेटर बनना पड़ेगा। वो फाउंडेशन बन गई और जो कुछ भी उसके ऊपर हमने बनाया वो सब हिलने लगा। हम सालों तक सरफेस को ठीक करने की कोशिश करते रहे, हैबिट्स बदली, गोल चेस किए, पर साइकिल वही रही। पहला स्टेप एक्शन नहीं होता है, पहला स्टेप अवेयरनेस होता है। बदलने से पहले देखना जरूरी है। जिस चीज को इग्नोर करते रहते हो उससे कभी हील नहीं कर पाओगे। अवेयरनेस ही पहला फ्रीडम है। जब हम आगे क्या पूछना बंद कर देते हैं और पूछते हैं मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है, तब हम देखते हैं हर फिक्स जो हम चेस कर रहे थे बस एक और तरीका था ये कहने का, मैं अभी काफ़ी नहीं हूँ। अवेकनिंग तब होती है जब हम खुद से मिलते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी प्रेशर के। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सांस लो और बस खुद के साथ हो जाओ। ये हार मानना नहीं, पर ये याद करना है कि हम कभी टूटे नहीं थे। जब दिमाग कहे बेटर होना चाहिए था, रुक जाओ, एक सांस लो और पूछो, क्या मैं इस पल खुद को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? क्या मैं खुद को इस हालत में भी प्यार दे सकता हूँ? ये छोटे छोटे से सवाल अंदर बहुत दरवाजे खोल देते हैं। अवेयरनेस दर्द को तुरंत नहीं मिटाती, पर वो उस हिस्से पर रोशनी डालती है जो सालों से देखा जाना चाहिए था। सुबह आँख खुलते ही हम रेस में दौड़ रहे होते हैं अपना वर्थ प्रूव करने के लिए। अच्छा बेटा, अच्छा दोस्त, अच्छा पति, अच्छा बाप, अच्छा एम्प्लॉय। पर हम कभी ये प्रूव नहीं करते कि हम खुद के लिए अच्छे हैं। और सच यही है कि जिस चीज़ पर हमें डाउट होता है वही चीज़ हम प्रूव करते हैं। जो इनसिक्योर होता है कॉन्फिडेंस प्रूव करता है, जो अनलाउड महसूस करता है वो वर्थ प्रूव करता है, जो लॉस्ट होता है वो पर्पस प्रूव करता है। कभी शेर को देखा है प्रूव करते हुए कि वो जंगल का राजा है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो है। ये इनर फ्रीडम होती है। हम पूरी ज़िंदगी परफॉर्मेंस में निकाल देते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने में, पर यह फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम तब शुरू होती है जब हम अप्लाउस के लिए नहीं, अपनी सच्चाई के लिए जीना शुरू करें। कैसे स्पेशल बनूं से ज़्यादा ज़रूरी है कैसे सच्चा बनूं, कैसे अपने आप से लॉयल रहूं, कैसे बिना खुद को खोए दुनिया में कंट्रीब्यूट करूं। खुशी ऊपर उठकर नहीं मिलती, कनेक्टेड रहकर मिलती है। जब प्रूव करना बंद हो जाता है तब बिलोंगिंग शुरू होती है, खुद से और ज़िंदगी से भी। अगर किसी को कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे इग्नोर करने से कुछ ठीक नहीं होता है। सही चेंज तब आता है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम अभी यहाँ हैं और यही रियलिटी है। एक्सेप्टेंस सिर्फ अपने आप से नहीं, ज़िंदगी से भी होती है। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम, तुम्हारी पैसे की टेंशन और आने वाली कल की चिंता, इन सबको प्यार करना ज़रूरी नहीं, पर रेजिस्ट करना सिर्फ दर्द को बढ़ाता है। पेन रियलिटी का हिस्सा है और सफरिंग रेजिस्टेंस का। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं, क्लैरिटी है। ये कहना कि ये सिचुएशन यही है, अब मैं इसके साथ पीसफुल कैसे रहूं, इस रियलिटी में रहकर अपने गोल्स कैसे अचीव करूं। तब एनर्जी वापस आती है, तब लाइफ फ्लो होती है। एक्सेप्टेंस एफर्ट का एंड नहीं, पर अंदर के वॉर का एंड होता है। जब हम फाइट करना बंद करते हैं तब हम देखते हैं कि एक्चुअल चेंजेस कहाँ चाहिए। ज़्यादातर लोग इम्प्रूव नहीं होते हैं, वो जस्ट नॉइस फॉलो करते हैं। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या चाहती है। अवेयरनेस स्पेस देती है और उस स्पेस में हम पूछ सकते हैं क्या मैं वाकई ये चेंज चाहता हूँ या मैं सिर्फ लोगों को प्लीज कर रहा हूँ।
हर चेंज ग्रोथ नहीं होता, कुछ चेंज मास्क होता है। तो रुक जाओ और सोचो, मेरे अंदर क्या मिस अलाइन लग रहा है? कैसा चेंज मुझे पीस देगा, परफेक्शन नहीं। सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब मोटिव फियर नहीं, सेल्फ लव से आता है। तब हम रिपेयर करना नहीं, इवॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो अब नई बुनियाद रखें एक एक कदम से, जिससे तुम रोज थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस से जीना शुरू करो। जब माइंड कहे आई एम नॉट इनफ, रुक जाओ, एक सांस लो। पुराने बिलीफ्स आएंगे, उन्हें अवेयरनेस की आग में जला दो। वो फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ पुरानी आवाज़ें हैं। अपनी कमियों से दोस्ती करो, वही सबूत है कि तुम जिंदा हो। उन्हें सांस लेने दो, उन्हें तुम्हें सिखाने दो। आराम और खुशी कमानी नहीं पड़ती, तुम उनके हकदार हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हो। जो ऑकवर्ड है, जो एंश्योर है, जो इम्परफेक्ट है, उसे भी एक्सेप्ट करो, वही तुम्हें इंसान बनाता है। रोज़ कम से कम सिर्फ 1 घंटा खुद को दो, जो महसूस हो वो लिखो। हर पेज को आईने की तरह होने दो, मास्क की तरह नहीं। स्टार्ट मेडिटेशन, वापस घर आ जाओ। हर बार जब तुम खुद की तरफ लौट आते हो, तुम जिंदगी पर अपना ट्रस्ट दोबारा बनाते हो। सेलिब्रेशन के लिए कोई अचीवमेंट जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी खुशी यही है कि तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो। जरा आसपास देखो, चिड़िया की आवाज़, धूप की हल्की सी रोशनी, किसी अनजान का मुस्कुराना। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये ज़िंदगी खुद तुम्हें याद दिला रही है कि ज़िंदा रहना ही एक मिरेकल है। इसे सेलिब्रेट करो, दिखाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। तुम्हें सब कुछ एक साथ समझना ज़रूरी नहीं। भरोसा रखो कि ज़िंदगी को पता है वो तुम्हें कहाँ ले जा रही है। जो तुम्हारा है वो तुम तक आएगा, चेस करने से नहीं, अलाइन होने से। जब तुम जोर लगाना छोड़ देते हो, तुम हल्का महसूस करते हो और ज़िंदगी तुम्हें वहीं ले जाती है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। हम सबसे ज़्यादा एनर्जी काम में नहीं, काम के बारे में सोच सोच कर ख़त्म कर देते हैं। दिमाग कभी हमें पास्ट में फेंक देता है, कभी फ्यूचर में, और हमें उस जगह से दूर कर देता है जहाँ ज़िंदगी सच में होती है, ये एक पल। इसीलिए अपने आप को वापस लाओ उस काम पर जो तुम्हारे सामने अभी रखा है। हर बार जब तुम टास्क एट द हैंड पर वापस आते हो, तुम पुराने ओवर थिंकिंग के साइकिल को तोड़ते हो और ग्राउंडेड रियल लिविंग में वापस आते हो। मकसद ये नहीं कि तुम ज़्यादा काम ख़त्म करो, मकसद ये है कि तुम जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। कंपैरिजन सिर्फ तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करता है। तुम दूसरों के पेस देखकर अपनी जर्नी पर डाउट करते हो। हर किसी का रास्ता अलग होता है और तुम्हारा रास्ता तुम्हारी स्पीड से चलेगा। जिस पल तुम कंपेयर करते हो, उसी पल तुम अपनी वैल्यू भूल जाते हो। अपनी नज़र वापस अपने रास्ते पर लाओ, अपने पेस को रिस्पेक्ट करो, अपनी स्टोरी को एक्सेप्ट करो। तुम्हें सिर्फ एक इंसान से कंपेयर करना है, वो जो तुम कल थे। जब तुम बेटर वर्जन के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब तुम डिस्कवर करते हो कि तुम पहले से ही पूरे थे। सेल्फ एक्सेप्टेंस ग्रोथ का एंड नहीं है, उसकी शुरुआत है। और पीस कल नहीं आएगी, वो यहीं है, इसी पल में, तुम्हारे अंदर।